अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो क्लास 9 इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम लोग यूनिट 7.1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर हम यहाँ पे डिस्कस करें वो है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। A long time ago there lived a king who was in search of the secret of success। बहुत पुरानी बात है कि एक जगह पे एक किंग बादशाह रहा करता था जो एक चीज़ की तलाश में था, वो था सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ही थॉट इफ़ ही कुड फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ 3 क्वेश्चन ही वुड डिस्कवर द सीक्रेट एंड नेवर फेल। उसने ये सोचा कि अगर उनको इस 30 सवाल के जवाब मिल जाएंगे तो वो जो है वो सीक्रेट जो है सक्सेस का उसको डिस्कवर कर लेगा और कभी भी ज़िंदगी में नाकामयाब नहीं होगा। ही थॉट एंड थॉट फॉर मैनी डेज बट द आंसर इनवेटेड हिम। उसने बहुत दिन सोचा और सोचता रहा, लेकिन उसको कोई भी ऐसा आंसर नहीं मिला। सो ही कॉल्ड ऑल हिज मिनिस्टर्स एंड आस्क्ड देम दीज 3 क्वेश्चन। तो उसने तमाम तर जो उसके मिनिस्टर्स थे उनको बुलाया और उनसे 3 क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम टू स्टार्ट समथिंग। उसने पूछा कि कौन सा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है जो हमें किसी चीज़ के स्टार्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू। वो कौन सा सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है जो हमें करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। और सबसे ज़्यादा अहम तरीन इंसान कौन है। बट नन ऑफ देम कुड कम अप विद अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर। लेकिन किसी के पास भी कोई ऐसा जवाब नहीं था जो किंग का जो बादशाह था उसको सेटिस्फाई कर सकते। Next, he called all his courtiers and asked them the same question. They discussed and debated for long, but none of their answers satisfied the king. फिर उसने अपने courtiers को बुलाया और उसने यही सेम क्वेश्चन 3 उनसे भी पूछे, लेकिन उन लोगों ने काफ़ी अरसे इस बात को डिस्कस किया और लोगों ने डिफरेंट जवाब दिए, लेकिन कोई भी जवाब ऐसा नहीं था जो किंग के सेटिस्फाई कर सके। He then called the wise and learned men of his country to his court. He discussed the problem with them for many days. उसने फिर जो वाइज जो पढ़े लिखे लोग जो अकल समझ रखने वाले लोग थे उसकी कंट्री में जो मौजूद थे, उसने उनको भी अपने कोर्ट में बुलाया, उनसे भी ये प्रॉब्लम डिस्कस की और ये प्रॉब्लम काफ़ी दिनों तक वो लोग आपस में डिस्कस करते रहे, लेकिन कोई भी आंसर ऐसा नहीं था जो किंग को सेटिस्फाई कर सके। They too were unable to satisfy the king because they could not see eye to eye with each other and end up arguing amongst themselves. जिन्होंने भी जितने भी जवाब दिए वो किंग को सेटिस्फाई नहीं कर सके, क्योंकि वो लोग जो आपस में डिस्कस करते हुए एक दूसरे से आंखें ही नहीं मिला पा रहे थे और वो हर दफ़ा जब भी बात करने बैठते तो वो उनके दरमियान एक बहस हो जाती है और वो प्रॉपरली इन 3 सवालों का कोई भी जवाब किंग को नहीं दे पा रहा था। He came up with different answers but none of the answer provided any meaningful solution। उन लोगों ने बहुत सारे किंग को जो है वो जवाब दिए, लेकिन जितने भी आंसर्स उन्होंने दिए, जितने भी जवाब उन्होंने दिए, वो कोई भी आंसर इतना मीनिंगफुल नहीं था किंग की नज़र में। The king then asked his minister to announce that whoever answered this question will get a reward of 5,000 gold coins। किंग ने अपने मिनिस्टर से फिर कहा कि अनाउंस कर दो कि जो भी मुझे इन 3 सवालों के जवाब दे देगा मैं उनको रिवॉर्ड दूंगा 5,000 गोल्ड कॉइन्स का। Many people came and talked to the king, but their answer did not satisfy the king। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे जवाब दिए, लेकिन कोई भी जवाब ऐसा नहीं था जो किंग को सेटिस्फाई कर सके, यानी मुतमईन कर सके। At some distance from the capital there was a jungle। जहाँ पे किंग रहता था कैपिटल में, उससे थोड़े ही फासले पे एक जंगल यानी जो है वो जंगलात मौजूद थे, फॉरेस्ट जैसे हम कहते हैं। The king had heard that in the jungle there lived an old wise man who was considered a saint। किंग को ये बात मालूम हुई लोगों से कि जो जंगल है वहाँ पे जो एक बहुत बुजुर्ग जो है एक ओल्ड वाइस मैन, बहुत अकल समझ रखने वाले जो है वो एक बूढ़े से इंसान रहते हैं, जिनको लोग जो है वो एक सेंट भी कंसीडर करते हैं। ही लिव ऑल अलोन। और वो वहाँ पर बिल्कुल अकेले रहते हैं। हिज फेम हैड spread far and wide as someone who would solve everyone's problem। और वो इसीलिए बहुत ज़्यादा जो है वो शोहरत रखते हैं, क्योंकि वो जो है वो तमाम तर इंसान जो भी उनके पास जाते हैं उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको बता देते हैं। द किंग डिसाइडेड टू कंसल्ट द वाइस ओल्ड सेंट बट द प्रॉब्लम वॉज ही ओनली मिक्स विद द पुअर एंड नीडी। किंग ने सोचा कि मैं उनसे जाके जो है वो अपने सवालों का जवाब लूँगा, लेकिन एक मसला वो ये था कि जो किंग था, बादशाह था,
वो उनके पास नहीं जा सकता, क्योंकि वो जो सेंट थे, जो एक ओल्ड वाइस मैन जो जंगल में रहा करते थे, वो सिर्फ गरीब और जो मजबूर लोग होते हैं उन्हीं के साथ घुला मिला करते थे। वो अमीर लोगों से ज़्यादा दोस्ती नहीं रखते थे। ही डिड नॉट मिक्स विद द रिच एंड वेल्थी, और वो जो अमीर लोगों से है, जो रिच होते हैं, उन लोगों से कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखते थे। Since the saint did not like meeting wealthy people, the king started thinking as how to approach him. सेंट ने बात सोची, क्योंकि जो सेंट थे हमारे पास वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो गरीब लोगों से मिलते थे और वो अमीर तरीन लोगों से मिलना पसंद नहीं करते थे। तो किंग सोचने लगा कि वो उनको किस तरीके से अप्रोच कर सकता है, क्योंकि वो तो किंग था, अगर वो जाता था वो उसको फ़ौरन पहचान जाते। The king pondered and thought deeply about a way to meet the saint. Soon he came up with a plan. He dressed himself in rags and set out to see the wise old saint. Since he wanted to appear poor and destitute, he asked his servant to remain behind. Alone he headed straight for the saint hut. किंग ने बहुत ऐसे ये बात सोची और फिर उसने ये फैसला किया कि वो जो है जो सेंट है उससे इसी तरीके से मिल सकता है कि वो अपना जो हुलिया है वो इस तरीके का करे कि वो गरीब लगे। और उसने अपना पूरा जो गेटअप था उसने रैग्स पहन लिया, उसने अपने आप को इस तरीके का दिखाया जैसे वो बहुत गरीब है, क्योंकि वो जो है वो अपने आप को इसलिए इस तरीके का दिखाना चाहता था ताकि सेंट जो है वो उससे मिलने और उससे मिलने से जो है वो मना ना कर दें, क्योंकि किंग के साथ सिक्योरिटी होती है। और किंग ने कहा अगर ये सिक्योरिटी उसके इस हुलिया के बावजूद भी उसके साथ चली जाती तो वो सेंट जो है आसानी से पहचान जाता है कि कोई अमीर तरीन इंसान है। इसलिए जो किंग था उसने अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर दिया कि वो पीछे रहें और वो आगे नहीं आए, और जो किंग था वो सीधा जो था वो सेंट के हट की तरफ जो है वो मूव कर गया। When the king arrived at the hut, the saint was digging the ground in front of his hut. He was old and weak, and as he worked, he was breathing hard. जैसे ही किंग उनके हट के सामने जो सेंट उनके हट के सामने पहुंचा, जो सेंट थे वो एक खड्डा खोद रहे थे और वो काफ़ी बुज़ुर्ग से और बहुत वीक से कमज़ोर से जो थे वो बुज़ुर्ग आदमी थे, और जब वो काम करते तो उनकी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही थी। ही ट्राइड टू क्विकली स्टॉप फ्रीक्वेंटली टू रेस्ट, और वो थोड़ा सा काम करते फिर वो रुक जाते, फिर वो थोड़ी देर आराम करते, फिर वो काम करते, वो इस तरीके से काम कर रहे थे। द किंग अप्रोच हिम एंड एड्रेस हिम डायरेक्टली। किंग उनके पास जैसे पहुंचा तो उसने किंग जो था उसने सेंट से डायरेक्टली कहा, सर आई हैव कम अ लॉन्ग वे टू आस्क यू द आंसर टू 3 important क्वेश्चन। सर मैं बहुत लंबा रास्ता तय करके आपके पास आया हूँ अपने इन कुछ इम्पॉर्टेंट यानी अहम तरीन सवालों के जवाब देंगे। The king continued, my first question is, what is the most important time to start some work? My second question is, what is the most important work to do? किंग ने कहा कि मेरा पहला सवाल ये है कि कौन सा सबसे अहम तरीन टाइम है किसी भी काम को स्टार्ट करने का। मेरा दूसरा सवाल ये है कि कौन सा काम जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड थर्ड, हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। और उसने कहा कि मेरा तीसरा सवाल ये है कि कौन जो है वो सबसे अहम तरीन पर्सन है। Humbly the king continued, will you kindly help me by telling the answer to these questions? किंग ने जो है वो बड़ी धीमे और बल्कि काइंड से लहजे में उनसे कहा कि क्या आप मुझे जो है वो काइंडली इन 3 सवालों के जो है वो जवाब दे देंगे। द सेंट पेड नो अटेंशन टू द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। सेंट ने जो किंग थी उसकी बातों की तरफ कोई भी था जो अटेंशन पे नहीं की, और जो खड्डा वो खोद रहे थे वो खोदना दोबारा से शुरू हो गया। The king waited for a few moments and then said, "Sir, you look tired. Let me take the ground for you." सेंट ने क्योंकि उसकी तरफ कोई टेंशन नहीं दी थी तो किंग जो का थोड़ी देर तक वहाँ पे खड़ा रहा जहाँ पे वो खड्डा खोद रहे थे। उसने फिर सेंट से कहा कि सर आप जो है वो बहुत थके हुए लग रहे हैं, मैं जो है ये गड्ढा आपके लिए खोद देता हूँ। The saint thanked him and gave him the spade. जो सेंट था उन्होंने उसको शुक्रिया अदा किया और जो स्पेड जिससे वो खड्डा खोद रहे थे उन्होंने वो उसके हाथ में दे दी। एंड द किंग स्टार्ट डिगिंग, और फिर किंग ने जो था वो गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। आफ्टर सम टाइम द किंग रिपीटेड द क्वेश्चन एंड रिक्वेस्टेड द आंसर। थोड़ी ही देर बाद गड्ढा खोदते हुए किंग ने जो है वो तीनों सवाल जो है रिपीट किए और रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ मुझे इसके जवाब दे दें। बट ऑल दैट द सेंट सेड टू द किंग वॉज, लेट मी डिग नाउ। सेंट ने जैसे ही ये बात सुनी तो सेंट ने उनसे किंग से कहा कि लाओ मुझे दे दो, मैं एक गड्ढा खोद देता हूँ। The king did not give him the spade and keep digging. और फिर जो था किंग ने उनको वो जो स्पेड थी जिससे वो गड्ढा खोद रहे थे उसने किंग के हवाले किया था वो गड्ढा खोदने के लिए, वो उनके हाथों में नहीं दी और उसने जो है वो गड्ढा वो खोदता रहा। He remained
calm and did not lose patience, और वो बड़ा ही मुतमईन और बड़ा ही पेशेंट रहा थ्रू आउट द प्रोसेस में. उसने अपना जो है वो सब्र नहीं खोया. The hope that he would find the answer to his question keep him motivated and determined. और ये उम्मीद कि वो अपने सवालों के जो जवाब है वो हासिल कर लेगा, उसको इस चीज़ ने मोटिवेटेड रखा कि वो काम जारी रखे और डिटरमाइंड रखा. When evening fell and the light began to fade, he stopped digging and turned to the scene. जैसे ही थोड़ा अंधेरा होने लगा, शाम का वक्त होने लगा, तो उसने जो है वो गड्ढा खोदना बंद किया और सेन के पास दोबारा से गया. He said, "Could you please let me have the answer to my question now?" किंग ने कहा सेन से कि क्या आप प्लीज़ अब मुझे मेरे सवालों के जवाब बता देंगे. द सेन रिमेन साइलेंट एंड पॉइंटेड टू वन साइड. सेन जो थे वो खामोश रहे, उन्होंने एक तरफ जो है वो इशारा किया. The king glanced in that direction and saw that a bearded man with a dagger in his hand was running towards them. किंग ने जैसे ही उस तरफ देखा, उस डायरेक्शन में देखा जिस तरफ सेंट उसको पॉइंट आउट कर रहे थे, तो उसने देखा कि एक लंबी सी जो बेयर्ड यानी दाढ़ी वाला जो है वो एक इंसान है जो उन्हीं की तरफ जो है वो जहाँ पे सेंट और किंग खड़े हुए वहीं पे आ रहा था. When he reached them, he fell down and fainted. जैसे ही वो करीब आया तो वो जो था वो गिर गया और बेहोश हो गया. The king straightway picked up the beard's strings and carried him into the hut. किंग ने जो बेड वाला इंसान था जो उनकी तरफ आ रहा था, वो जैसे ही आके उनकी तरफ गिर गया तो उसको उठाया और उसको जो है वो हट के अंदर तक ले गए और उनको जो है वो ज़मीन पे लिटा दिया. The king noticed that the man was injured, so he immediately took steps to stop the bleeding, and with the help of the saint, he bandaged his wound. The bearded man fell into a deep, restful sleep. किंग ने ये बात देखी कि जैसे उसने उसको उठा के उस ज़मीन पे रखा तो उन्होंने ये बात देखी कि जो वो इंसान था, जो बेयर्ड मैन था, जो एक स्ट्रेंज सा बेयर्ड मैन की तरफ आया था, वो जो था काफ़ी ज़ख्मी था, वो खून उसका बह रहा था. तो किंग ने सबसे पहले ये स्टेप किया, सबसे जो पहला कदम उठाया वो ये किया कि उसने उसकी ब्लीडिंग रोकने की कोशिश की और सेंट के साथ उसने जो उसकी जितने भी जो घाव थे, ज़ख्म थे, उसके ऊपर जो वो बैंडेज कर दी. और फिर जो बेयर्ड मैन था, एक दाढ़ी वाला जो इंसान था, वो एक गहरी सुकून की नींद में सो गया. By now, night had fallen and it was very dark. The king was too tired to return home. The saint invited him to stay the night, and the king accepted the saint's hospitality. The saint prepared some simple food and provided the king with a bending of hay to sleep on. जैसे ही थोड़ी देर और गुजरी तो हमारे पास जो था वो रात हो चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, क्योंकि जो सेंट थे वो जंगल में रहते थे, वो काफ़ी जो जगह थी बहुत डार्क हो गई थी. द किंग वॉज क्योंकि जो बादशाह था वो बहुत ज़्यादा थक चुका था काम कर कर, तो वो अब घर नहीं जाना चाह रहा था. तो सेंट ने उसे कहा कि तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ. तो जो बादशाह थे उसने इस बात को एक्सेप्ट किया, जो कि सेंट की हॉस्पिटलिटी थी उसको, और वो वहीं पर रुक गया. जो सेंट थे उन्होंने एक बहुत सिंपल सा खाना बनाया और उनको जो था वो हे प्रोवाइड किया ताकि वो उस पर सो. At break of day, the king awoke. He found that the bearded man too was awake. The king said, "How do you feel now?" जैसे किंग की आँख खुली तो दोपहर जो सुबह का वक्त था वो हो चुका था. उसने देखा कि जो बेयर्ड मैन जिसके बराबर में सो रहा था, स्ट्रेंज सा बेयर्ड मैन जिसको उसने एक रात पहले जो था उसके जख्मों को जो तो पट्टी की थी सेंट के साथ मिलकर, वो जो है वो भी उठ चुका था. उसने किंग ने पूछा उस बेयर्ड मैन से कि तुम अब कैसा महसूस करो. द बेयर्ड मैन रिप्लाइड, "आई एम बेटर नाउ थैंक्स टू योर मैजेस्टी." उस बेयर्ड मैन ने किंग को जवाब दिया कि मैं अब जो है वो काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ पहले से, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैजेस्टी. फॉरगिव मी, आई केम टू किल यू बिकॉज यू हैड माई ब्रदर किल्ड. उसने ये बात कही कि मैं आपको मुझे प्लीज़ आप माफ़ कर दें, क्योंकि मैं यहाँ पे जो था वो आपको मारने की नीयत से आया था, क्योंकि आपने मेरे जो भाई था उसका कत्ल करवा दिया था. आई बिकेम योर बिटर एनिमी आउट ऑफ ग्रीफ. और मैं तकलीफ़ के मारे आपका जो है एक जानी दुश्मन बन गया था. आई वॉज हाइडिंग एंड वेटिंग फॉर योर रिटर्न. मैं जो था वो छुपा हुआ था झाड़ियों के बीच में, मैं ये इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि आप वापसी आएँ. एज यू डिड नॉट रिटर्न, आई केम आउट ऑफ माई हिडिंग प्लेस, दैट इज़ व्हेन योर सर्वेंट सॉ मी. और जब आप वापसी नहीं आए तो मैं जो था जिस जगह पे छुप कर आपका इंतज़ार कर रहा था आपको मारने के लिए, मैं उस जगह से बाहर निकला और आपके सर्वेंट से मुझे देख लिया, क्योंकि सर्वेंट जो थे किंग ने उसको इशारा किया था कि तुम लोग यहाँ पे मत आना, तो वो पीछे की तरफ किंग की हिफाजत करने के लिए खड़े हुए थे.
दे इमिडिएटली रिकॉग्नाइज मी, और उन्होंने जैसे ही मुझे देखा तो उन्होंने मुझे पहचान लिया. दे वाउंडेड मी सीरियसली बट आई एस्केप, और उन्होंने मुझे बहुत मारा, मैं काफ़ी जो था वो सीरियस जो था वो वाउंडेड हो गया, मतलब ज़ख्मी हो गया सीरियसली, और बगैर मैं वहाँ से भाग गया. हैड यू नॉट केयर फॉर मी आई वुड हैव डाइड, अगर आप मेरा ख्याल कल रात ना रखते तो मैं वाकई अब तक मर चुका होता. आई थैंक यू, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. नाउ काउंट ऑन मी एज वन ऑफ योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट्स, और आप मुझे जो है वो एक अपने मोस्ट जो वफादार तरीन जो नौकर होते हैं आप उनमें से मुझे काउंट करें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत फेथफुल सर्वेंट रहूँगा. सेइंग दिस ही सल्यूटेड द किंग एंड लेफ्ट. उसने ये बात कही और वो उस जगह से चला गया. When the bearded man had departed, the king again asked the saint for the answers to his question. जैसे ही वो दाढ़ी वाला आदमी उस जगह से चला गया तो किंग ने दोबारा से सेंट से कहा कि मेरे प्लीज़ वो जो 3 सवाल थे उनका जवाब दे दें. द सेंट रिप्लाइड योर क्वेश्चन हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड. सेंट ने कहा कि तुम्हारे जो जितने भी सवाल थे उनका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, उनके आंसर तुम्हें मिल चुके हैं. फर्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वांटेड टू हेल्प मी. सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन काम, क्योंकि उसका पहला सवाल यही था कि कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट काम है किसी भी काम जो है टाइम जो है वो किसी भी काम को शुरू करने का. तो उसने कहा कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम था वो तब था जब तुम मेरी मदद करना चाहते थे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क वॉज द डिगिंग ऑफ द ग्राउंड. और उसने दूसरा सवाल क्या था कि उसने पूछा था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीन काम क्या है. तो उसने कहा जो सेकेंड इंपॉर्टेंट तरीन काम था वो ये था कि तुम मेरे लिए उस गड्ढे को खोद दो. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर यू. और उसने कहा कि मैं वो इंसान हूँ जो तुम्हारे लिए उस वक्त पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि किंग ने पूछा था तीसरे सवाल में कि कौन सा इंसान जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो उसने कहा कि मैं वो इंसान था जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था तुम्हारे लिए. हैड इट नॉट बीन सो यू वुड हैव रिटर्न एंड बीन किल्ड. अगर ये ना होती ये तीनों चीज़ें तो तुम जो था वो वापसी चले जाते और तुम कत्ल कर दिए जाते. The scene continued. The second time the most important man was the bearded man. सेन ने अपना जवाब जो था वो कंटिन्यू रखा, बढ़ाए रखा, और उन्होंने कहा कि जो दूसरी दफ़ा, पहली दफ़ा तो मैं था, मेरा खड्डा खोदना तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम था, मैं सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था वो ये था कि तुम मेरी मदद कर सको. वे जो दूसरी दफ़ा जो सेकेंड टाइम था उसमें जो सबसे ज़्यादा अहम तरीन इंसान था तुम्हारे लिए वो एक दाढ़ी वाला आदमी था. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क वॉज ड्रेसिंग हिज वाउंड. जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था तुम्हारे लिए वो ये था कि तुम उसके जो घाव हैं जिस जगह में उनको जो है वो ड्रेसिंग करो. हैड इट नॉट बीन सो यू वुड नॉट हैव वॉन अ फेथफुल सर्वेंट. अगर तुम ऐसा ना करते तो तुम्हें एक बहुत वफादार सर्वेंट ना मिलता. यू आर वेरी फॉर्चुनेट, तुम बहुत खुशकिस्मत हो. सो दिस इज़ द मोरल ऑफ द लेसन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर डूइंग एनीथिंग इज प्रेजेंट. तो हमारे पास जो मोरल मिलता है हमें इस कहानी को पढ़ने के बाद जो सबक मिलता है वो ये है कि जो सबसे ज़्यादा अहम तरीन टाइम है किसी भी काम को करने का वो आज है, यानी प्रेजेंट है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इज़ वॉट वी आर डूइंग नाउ. सबसे अहम तरीन काम ये है कि अभी हम क्या कर रहे हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ द वन हुम वी आर विद एट द मोमेंट. और सबसे अहम तरीन इंसान हमारे लिए वो है जिसके साथ अभी हम इस लम्हे में मौजूद हैं. उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो मैंने चैप्टर समझाने की कोशिश की होगी वो आपको क्लियरली समझ आ गया होगा. अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो काइंडली उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्लेस करें. मुझे अपना फीडबैक प्रोवाइड करें कि आपको किस तरीके से अच्छा लगा, समझ आया प्रॉपर्ली. अगर कोई भी इशू हो तो काइंडली आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में प्लेस कर दीजिए, मैं उसको इंशाल्लाह ताला रिस्पॉन्स कर दूँगी. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. फ़ी अमान अल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.